किए जाऊंगा, मैं खुदा की सदा गाऊंगा, हमद उसकी किए जाऊंगा, हमद उसकी किए जाऊंगा। हालेलुया चर्च। एक और मार्वलस मोमेंट, एक और ऐतिहासिक मोमेंट हमारी लाइफ के सबसे अच्छे दिन चल रहे हैं राइट नाउ। एक, ये दो, ये तीन, इसको बोलते थे बीमा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म से चढ़कर शहरों में अनाउंसमेंट्स, प्रचार किया जाता था। पवित्र वचन प्रेरितों के काम 17 उसकी 10 आयत में लिखा है, भाइयों ने तुरंत रात ही को पौलुस और सिलास को बीरिया भेज दिया और वहां वे पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में आए। वे लोग थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे। उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते थे कि ये बातें यूं ही हैं ही कि नहीं। इसलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। ये मैं बीरिया नगर के उस स्थान में बैठा हूं और धन्य महसूस कर रहा हूं, क्योंकि इन्हीं 3 पौड़ियों के ऊपर पौलुस ने चढ़ के यही सेम, ये पौड़ियां वो नहीं है कि कोई और पौड़ियां लगा दी हैं दिखाने के लिए। ये एग्जैक्ट सेम वही पत्थर हैं जो इस जगह पड़े रहते थे और ये एक बीमा कहलाता था जिस पर पौलुस ने यहाँ पे खड़े होकर इस नगर के, इस बीरिया नगर के लोगों को प्रचार किया। वो थिस्सलुनीके से यहाँ आया था। हम भी सेम पौलुस के ही स्टेप्स को फॉलो करते हुए आज थिस्सलुनीकियों से बीरिया में पहुंचे हैं। आज मैं उस जगह पे मौजूद हूँ, इन 3 पत्थरों पे जहाँ पौलुस ने खड़े होकर प्रीच किया था। तो ये जगह उन्होंने पौलुस को ही डेडिकेट करके उन्हीं 3 पत्थरों को यहाँ पे रखा है। और परमेश्वर की उपस्थिति आप समझेंगे कि नहीं, जब मैं इन पत्थरों पे हाथ रख रहा हूँ तो परमेश्वर की वो अनॉइंटिंग मेरे शरीर में अभी भी मुझे महसूस हो रही है कि परमेश्वर का आत्मा इस जगह से बीरिया के लोगों को सुसमाचार के बारे में बताता है। और वचन कहता है कि बीरिया के लोग भले थे और उन्होंने सुसमाचार को ग्रहण किया। और जब मैं बीरिया में एंटर कर रहा था, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो शायद उसकी हो तो दिखाऊंगा। बीरिया में वाकई सुंदर शहर, ब्यूटीफुल शहर, एक एक्सेप्ट करने वाले लोग, बहुत ही अलग लोग, और ये वाकई ही सच है जो बाइबल में लिखा है। बीरिया में आते ही एक औरत ने हंस के हमारा स्वागत किया और वो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे पौलुस ने कहा था कि ये लोगों ने परमेश्वर का वचन दूसरे लोगों से कहीं अधिक अच्छी रीति से और फटाफट ग्रहण किया। अब वचन में लिखा है कि यहाँ पर आकर उसने परमेश्वर के कामों को किया और कुछ हफ्तों तक पौलुस बीरिया में रहा। इस जगह को आप देख लीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति में इसका आनंद लीजिए। और उसके बाद पौलुस यहाँ जो आराधनालय था वो वहां से भी उसने प्रीच किया। इस बीमा से, इस अनाउंसमेंट के ग्राउंड से भी वो प्रीच करता था और यहाँ के आराधनालय से भी वो प्रीच करता था। अब मैं आपको आराधनालय में मिलूंगा और अब आपने इस जगह को देख लिया है जहाँ पौलुस ने प्रीच किया और किस तरह से लोगों का हृदय परिवर्तित हुआ। मैं आपके लिए ब्लेसिंग्स की कामना करता हूँ और इस संडे जब मैं आपसे मिलूंगा तो मेरा विश्वास है कि एक नई विश्वास की एनर्जी, एक नया विश्वास, एक नई ताकत, एक नई सामर्थ्य में मैं आपको मिलूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब मेरा मन है मैं यहाँ रुकूं और प्रार्थना करूं, उसके बाद मैं आगे जाऊं। आप भी मेरे संग स्पिरिट में प्रार्थना करें, क्योंकि आज आपका फास्टिंग का दिन है, जो डे नाइट की फास्टिंग हम कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस पवित्र वचन के जरिए से जो मैंने आपको दिया, खुदावन आपके रास्तों को ओपन करे और वो सब मरी हुई चीजों को जिंदा कर दे। उस अनॉइंटिंग को मैं यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस।
चर्च, इस समय आप जिस गली को देख रहे हो ये कोई आम गली नहीं है। ये इन गलियों में पौलुस फिरा और ये गलियां ऐसी की वैसी हैं। ये जो घर आप देख रहे हो ये 2000 साल पुराने हैं, पर ये चेंज नहीं किए गए। इनकी कंस्ट्रक्शन वही है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पौलुस जो था इस नगर में, बीरिया में जब आया तो यहाँ यहूदियों के घर थे। तो ये सभी घर आप जो देख रहे हो ये यहूदियों के हैं। और जिस सिनेगॉग में वो आया वो सिनेगॉग बीरिया का, जहाँ पर उसने प्रीच किया, वो ये घर है सिनेगॉग, वो ये चर्च है। ये वही पुराना सिनेगॉग जो आप देख रहे हो, वही पुराना आराधनालय जहाँ पर पौलुस ने बीरिया के लोगों को प्रचार किया। और आसपास के जितने घर आप देख रहे हो ये सारे घर पुराने हैं उसी समय के। हालेलुया। चर्च, मेरे पीछे आप एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग को देख रहे हैं और अगर आप इस बिल्डिंग के आसपास इसके पुराने घरों को, इसकी पुरानी रोड को अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये बहुत पुराना एक हिस्टोरिकल प्लेस आप देख रहे हो। संत पौलुस थिस्सलुनीके से चलने के बाद जब वहां उनका विरोध हुआ तो बीरिया में वो प्रचार उन्होंने किया। और एक जगह जहां पर उन्होंने खड़े होकर प्रचार किया चौक में, वो मैंने आपको दिखाई। और ये वो आराधनालय है जहां पर एग्जैक्टली वो आए और इस मोहल्ले, इस नगर के जो फैमिलीज थी, जो ज्यूइश लोग थे, यहूदी लोग थे, उन्होंने उनको प्रचार किया। और वचन कहता है बहुतों कुलीन स्त्रियों ने, बहुते यहूदियों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। और पौलुस उसके बाद बीरिया को, जब फिर बीरिया में विरोध हुआ, वो एथेंस को चले गए। आज आप एक हिस्टोरिकल प्लेस देख रहे हो, वही सेम एग्जैक्ट प्लेस यहाँ पर यहूदियों का आराधनालय हुआ करता था। फिर ये आराधनालय उसी प्लेस के ऊपर आज से 200-250 साल पहले, 200 साल पहले बनाया गया। मैं यहाँ से आपके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। आज ये फुल सारा एरिया क्रिश्चियन है, परमेश्वर को जानता है, संत पौल को जानता है, खुदा को अपना जीवन दे चुका है। और उस समय के लोगों ने परमेश्वर को अपना जीवन दिया। आइए परमेश्वर के वर्ड को पूरा करिए हम, कि जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और सुसमाचार सुनाओ। जहां जहां उसका नाम नहीं सुना गया वहीं वहां जाइए और सुसमाचार सुनाइए। एक पौलुस ने जिम्मा उठाया और इस ज्यूइश मोहल्ले में, नगर बीरिया में वो आया और परमेश्वर के वचनों का उसने प्रचार किया। आप हिस्ट्री को देख रहे हैं। मैं ब्लेस्ड हूं यहाँ आके और यहाँ से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे यीशु के नाम में।